जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक आरपीएफ की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुपीरियर लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर लेक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है सुपीरियर लेक, करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? सुपीरियर लेक कहां पर है? जो सुपीरियर लेक है कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर लेक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है सुपीरियर लेक, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है तलचर कोयले की खान कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तलचर कोयले की खान कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर झारखंड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया है तलचर कोयले की खान कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। तलचर कोयले की खान ओडिशा में है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कठिन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो तलचर कोयले की खान है या फिर तलचर किस नदी किनारे बसा है, ये भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? तलचर किस नदी किनारे बसा है? तो ये ब्राह्मणी नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? ब्राह्मणी नदी किनारे बसा है। कहां पर है? उड़ीसा में। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया अर्थात भारत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है कटक किस नदी किनारे बसा है। सभी जल्दी से बताइए कटक किस नदी किनारे बसा है। तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है? कटक किस नदी किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महानदी। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। कटक महानदी किनारे बसा है, डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए कटक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अगर पूछा जाए परीक्षा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए कटक में है। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है, कटक कहां पर है, किस राज्य में है, ये आप लोग बताइए। जल्दी से बताइए कटक कहां पर है। सभी जल्दी से बताइए कटक कहां पर है। आरआरबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में कटक। और जो कटक है ये महानदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, सभी लोग उसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। कांस्टेबल और एसआई के पदों पर वैकेंसी आई है, तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन फॉर्म। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाख दत्त। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, 20 का राइट आंसर है। यस, सभी लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाख दत्त करेक्ट आंसर होगा। यस राम कुमारी, बहुत अच्छे सनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुगलकनामा के लेखक कौन थे। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होगी, तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए जीके जीएस की क्लास होती है। सभी का आंसर करिए। आरपीएफ की परीक्षा में हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा में, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, इन सभी में पूछे जाते हैं हिंदी के प्रश्न। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है तुगलकनामा के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। तुगलकनामा अमीर खुसरो थे, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार सभी लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर सुबह 10 बजे लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कल्याणी। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिए कैन, बेतवा, चंबल तीनों यमुना की सहायक नदी है। तीनों के नाम याद रखिएगा, अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज रीडिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कल्याणी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यस, अगर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो जब आपके पास टाइम हो, लेकिन स्कोर अपना जरूर बताइए कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। यस, एसएससी सीएचएसएल के भी फॉर्म आए हुए हैं, उसमें भी आप लोग भर दीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल के
उसकी वैकेंसी आ चुकी है। जीके सभी परीक्षाओं में इसी लेवल की पूछी जाती है। जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी में जीके के प्रश्न इसी लेवल के पूछे जाते हैं। तो उसमें भी आप लोग भर सकते हो एसएससी सीएचएसएल में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस सनी, 50 नंबर की जीके आएगी। इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है, तो सी का राइट आंसर है। अब पूछ सकते हैं विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? ये आप लोग बताइए, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया भी है विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। यस, अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक कहां पर उत्पादन होता है रबर का, तब आप लोग याद रखिए थाईलैंड में। कहां पर होता है? थाईलैंड में। और भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। बहुत अच्छे। यूपी एसआई की परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आनी है, उसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हिंदी पढ़ सकते हो। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। यस, जीडी की परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए पढ़ सकते हो। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीसा का स्मारक टावर किस देश में स्थित है? बहुत अच्छे। पीसा का स्मारक टावर किस देश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पीसा का स्मारक टावर इटली में है, तो सी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी, तो डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर क्या होगा? डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है स्पेशल जीके जीएस की। उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए। जीके जीएस की क्लास है, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई थी, तो भी इसका राइट आंसर होगा। पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहां पर है? अगर पूछा जाए फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहां पर है? आगरा के पास, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? आगरा के पास, उत्तर प्रदेश में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर मणिपुर। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया, आंसर उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा, झारखंड करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दालचीनी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दालचीनी की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 15 के लिए आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपसे पूछा गया है मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1764 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1764 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1764 करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए। ब्रिटेन की करेंसी आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन करेंसी संबंधित पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पौंड। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन की करेंसी पौंड है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। पौंड करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिए 1976 में। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं। ये आप लोग बताइए, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है कौन थे। गुड। यस, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए दोस्तों, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी? इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सनी, वेरी गुड। अमित, अनुराधा, राम कुमारी, RS, CM, रिंकू, गुंजन, जरीना, अभिषेक, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। वंशु, निक्की,
आरुषि, सभी ने करेक्ट आंसर दिए। प्रियंका, मनीषा, शिखा, वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। वत्स करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। योगेश एवं कीर्ति, आप सभी करेक्ट आंसर है। अंशी, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आपको बताना है 2024 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। क्या पूछा गया है दोस्तों? 2024 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस, फ्रांस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है 2024 में पेरिस में आयोजन होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस संजीव, अब इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग, आपको बताना है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, मेगस्थनीज करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें इंडिया शब्द से मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हेरोडोटस। क्या करेक्ट आंसर होगा? हेरोडोटस करेक्ट आंसर होगा। हेरोडोटस ग्रीस के थे। इन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हेरोडोटस ग्रीस के एक इतिहासकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है मध्य प्रदेश में स्थित। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हम्पी स्मारक समूह। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, हम्पी स्मारक समूह। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में तो शामिल है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में स्थित। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कहां पर है? कर्नाटका में। तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भीमबेटका के शैलाश है, ये मध्य प्रदेश में और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी है शामिल। तो डी करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हम्पी स्मारक समूह। कहां पर है? कर्नाटका में है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ये आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है इसमें शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं है। एमपी स्मारक समूह कर्नाटका में। बाकी आप लोग याद रखिएगा, खजुराहो स्मारक समूह, सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की शैलाश है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। जल्दी से सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस जरीना, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, विटामिन के की कमी का परिणाम क्या होगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रुधिर के थक्का बनने में कठिनाई होती है विटामिन के की कमी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छे से स्टडी कीजिएगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो सी का राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पूछा जाता है परीक्षा में, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह का नाम बताना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्यभट्ट को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? आर्यभट्ट को अंतरिक्ष कब भेजा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 19 अप्रैल। कब? 19 अप्रैल 1975 में, 1975 में आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह भारत का पहला उपग्रह था। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। 60 क्वेश्चन होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मानसून किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी भाषा का शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। पिटवा लोहा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? अब चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अनिल, वेरी गुड। एवं बहुत अच्छे। अंशी, मिराज, रामकुमारी, अमित, मनीषा, वंशु, वीर, रिंकू आपके राइट आंसर हैं। गुंजन, जरीना, प्रियंका, कीर्ति, योगेश, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए हैंडपंप में शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी होता है ये गर्म होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भूरा कोयला किसे कहा जाता है।
सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भूरा कोयला किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। और बाकी आप लोग याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको बताना है WTO की स्थापना कब हुई थी। गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन पूछा जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है WTO का। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। और WTO की जो स्थापना है 1995 में हुई थी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1995, 1995। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है भारत में 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में किसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा पंजाब को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपको बताना है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 37 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको बताना है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी वॉशिंगटन DC है। और पहले राष्ट्रपति पूछा गया है तो जॉर्ज वॉशिंगटन करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपको बताना है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुजरात का फोक डांस है डांडिया, मुख्यतः गुजरात से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताइए समय का मात्रक क्या होता है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय का मात्रक आपको बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेकंड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समय का मात्रक सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 सितंबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बताइए तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सभी जल्दी से बताइएगा तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिए वॉलीबॉल। क्या वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और USA अमेरिका का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए क्या है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपको बताना है कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है।
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कौन सा फोक डांस हरियाणा संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा फोक डांस मुख्यतः हरियाणा संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवारा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जवारा ये कहाँ का फोक डांस है, मुख्यतः कहाँ संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है जवारा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी धमाल, झूमर, खोरिया ये सभी हरियाणा के फोक डांस हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी लिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 45 के लिए आंसर करिएगा, बताइए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर करिए दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना का आपको बताना है मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीबी उन्मूलन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए जो जिला न्यायाधीश हैं किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाईकोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा, जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के नियंत्रण के अधीन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। नंबर 47 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको बतानी है कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किलायू। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, किलायू विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस रिंकू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए फ्यूजियामा, ये पूछा जाता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में। आप लोग याद रखिएगा, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को भी, कोटोपैक्सी पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा इक्वाडोर में है। तीनों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षक दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपको बताना है, रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्विट्जरलैंड के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड के निवासी है रोजर फेडरर, और ये टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है पूछा जाए? टेनिस से संबंधित है। 49 के लिए आंसर करिए, बताइए अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको बताना है, गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। 20 का राइट आंसर होगा। कब हुआ था गठन? 1913 में। कहां पर हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपको बताना है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्जेलिक एसिड का। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। ये आरबीआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था 2019 की परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बताइए कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कालिदास ने रघुवंशम नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुरुग्राम करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलीलियो गैलीली ने। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है माइबोमियन ग्रंथियां कहां पर होती हैं। सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। माइबोमियन ग्रंथियां कहां पर होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों में। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, माइबोमियन ग्रंथियां आंखों में होती हैं। 57 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तकला मकान मरुस्थल कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है, करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्यतः चाइना में है। कहां पर है तकला मकान मरुस्थल, चाइना में। डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 59 के लिए आंसर करिए। पेप्सिन क्या है। आपको बताना है पेप्सिन क्या है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंदिरा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड।
अगली क्लास होगी सुबह 10 बजे, स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है सुबह 10 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। यस, कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन साइंस के भी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।